14 फरवरी कुछ लोगों के लिए मोहब्बत का दिन, फूल, चॉकलेट और वादों का दिन, लेकिन इस तारीख ने एक और कहानी भी लिखी। 14 फरवरी 2019 जब हमारे वीर जवान पुलवामा में शहीद हो गए। एक दिन, दो कहानियां, एक दिल की और एक देश की। साल 2019, तारीख थी 14 फरवरी। पुलवामा की घटना ने पूरे देश की आंखों में आंसू ला दिए। पूरे देश गुस्से से उबलने लगा। हुआ कुछ यूं कि 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ का एक काफिला श्रीनगर जम्मू हाईवे से गुजर रहा था। सीआरपीएफ के इस काफिले में 78 बसें थी, लगभग 2500 जवान इसमें सवार थे। जब यह काफिला जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपुरा के निकट लेथपुरा इलाके में पहुंचा, तभी उस समय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महिंद्रा स्कॉर्पियो काफिले में शामिल बसों के किनारे से गुजर रही थी। सैन्य जवान कार सवार को बार बार काफिले में दूर रहने के लिए कह रहे थे, लेकिन कार सवार ने एक न सुनी और जब तक जवान कुछ भी समझ पाते, इतने में तो कार सवार ने काफिले में शामिल बसों में टक्कर मार दी। जिसके बाद बहुत तेज आवाज हुई और इस हमले में मां भारती के 40 से ज्यादा वीर सपूत शहीद हो गए। जो कार काफिले में टकराई थी उसमें 300 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक था। धमाका इतना खतरनाक था कि इसकी आवाज कई किलोमीटर तक सुनाई दी। इस हमले से पूरा देश हिल गया। पूरा भारत इसका बदला लेना चाहता था। सबकी आंखें नम थी जब उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, मैं अपने दिल में वही आग महसूस कर रहा हूं जो आपके दिल में भड़क रही है। सभी के आंसुओं का बदला लिया जाएगा। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित इस्लामिक आतंकवादी समूह जैश-ए मोहम्मद ने ली और हमलावर आदिल अहमद डार का एक वीडियो भी जारी किया गया। आदिल अहमद डार 1 साल से इस समूह से जुड़ा था और वह लोकल में काकापुरा, जो कि पुलवामा की एक बस्ती है, वहीं का निवासी था। बाद में एनआईए ने अपनी पहली गिरफ्तारी जैश-ए मोहम्मद के एक ओवरग्राउंड वर्कर शाकिर बशीर मांगरे को गिरफ्तार कर किया। यह जो शाकिर गिरफ्तार किया गया था, यह पुलवामा का रहने वाला था और इसकी फर्नीचर की दुकान थी। इसी ने आतंकवादी हमलावर आदिल अहमद डार को शरण दी थी और इसकी मदद की थी। पुलवामा हमले के बाद भारत ने बदला लेने की तो ठान ही लिखी थी और पाकिस्तान को भी लग रहा था कि भारत अब चुप बैठने वाला नहीं है। इसलिए पाकिस्तान ने अपनी सेना और मिसाइलों को भारतीय सीमाओं पर लगा दिया। इधर हमले की तारीख 14 फरवरी के एक दिन बाद यानी 15 फरवरी को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी जो सीसीएस की बैठक हुई। इस बैठक में एयर स्ट्राइक का फैसला लिया गया। एनएसए अजीत डोभाल को पूरी प्लानिंग की जिम्मेदारी दी गई। एनएसए अजीत डोभाल और तत्कालीन वायुसेना प्रमुख ने पूरे एक्शन का ब्लूप्रिंट तैयार किया और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मनशेरा जिले में एक छोटी सी जगह है बालाकोट, जो एलओसी से करीब 231 किलोमीटर दूर है। सन 1971 की जंग के बाद भारतीय वायुसेना दुश्मन की सरजमीन पर बदला लेने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। एयर स्ट्राइक से 2 दिन पहले ही प्लान तय हुआ कि मिराज 2000 लड़ाकू विमान के साथ ही AWACS को भी तैनात किया गया। इन्हें ग्वालियर में तैनात किया गया, साथ ही आगरा बेस को भी अलर्ट पर रखा गया। AWACS यानी एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम इस विमान में फिट किया जाता है ताकि समय रहते दुश्मन की प्रतिक्रिया का पता लगाया जा सके। यह लॉन्ग रेंज रडार सर्विलांस सिस्टम होता है तो देश के हवाई क्षेत्र में दुश्मन की घुसपैठ के बारे में अग्रिम चेतावनी देने में सक्षम होता है। यह न केवल पता लगाता है बल्कि हवा में दुश्मन के ठिकानों पर भी हमला कर सकता है। हमले के ठीक 12 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की। 25 फरवरी की शाम को ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे लोगों का फोन बंद कर दिए गए। भारतीय वायुसेना का टारगेट बालाकोट में मौजूद जैश-ए मोहम्मद के ठिकानों को तबाह करना था। 26 फरवरी 2019 की सुबह करीब 3:30 बजे भारतीय वायुसेना के विमानों ने एलओसी पार करके पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए मोहम्मद के आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाया और इसमें 12 मिराज 2000 लड़ाकू विमान इस्तेमाल किए गए। इस जैश-ए मोहम्मद के 300 से ज्यादा आतंकियों को सफाया कर दिया गया। हालांकि पाकिस्तान ने खुद कभी इस बात को कबूल नहीं किया, लेकिन उनकी बौखलाहट ने उस पर हुई कार्रवाई की पुष्टि जरूर की। इस स्ट्राइक में बड़ी संख्या में जैश-ए मोहम्मद के आतंकी, उनके प्रशिक्षण देने वाले संगठन के बड़े बड़े कमांडर एवं फिदायीन हमले के लिए तैयार किए जा रहे जिहादियों को खत्म कर दिया गया।
शर्मिंदा होकर पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की योजना बनाई। 24 लड़ाकू विमानों का बेड़ा भारत की ओर बढ़ा, जिस पर भारत ने तुरंत जवाब दिया। इसके बाद हवाई युद्ध शुरू हो गया। उस समय विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान श्रीनगर स्थित 51 स्क्वाड्रन लीडर की भारतीय पुशबैक टीम का हिस्सा थे। वे मिग-21 बाइसन उड़ा रहे थे। पाकिस्तान की तरफ से लड़ाकू विमान F-16 हमले का नेतृत्व कर रहे थे। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने मिग-21 बाइसन विमान के साथ पाकिस्तानी विमानों का सामना किया। उन्होंने एक पाकिस्तानी F-16 विमान को मार गिराया, लेकिन उनका विमान भी दुश्मन की गोलाबारी में क्षतिग्रस्त हो गया। अभिनंदन वर्धमान विमान से उतरकर नियंत्रण रेखा LOC के दूसरी तरफ उतरे। उन्हें कुछ ग्रामीणों ने देखा, जिन्होंने उन्हें यह विश्वास दिलाने के लिए गुमराह किया कि वे नियंत्रण रेखा के भारतीय हिस्से में हैं। अभिनंदन वर्धमान ने उत्साह में चिल्लाया, भारत माता की जय। लेकिन जब उन पर हमला किया गया तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी पिस्तौल से हवा में गोलियां चलाते हुए भीड़ से भागने की कोशिश की। उन्होंने कुछ जरूरी कागज भी निगल लिए, जो वह नहीं चाहते थे कि पकड़े जाने पर दुश्मन को मिल जाए। ग्रामीणों ने उन्हें पाकिस्तानी सेना के हिरासत में दे दिया। उस समय अभिनंदन के पकड़े जाने और उनके चेहरे पर खून लगे होने का वीडियो भी सामने आया। हालांकि बाद में पाकिस्तानी सेना ने एक वीडियो फुटेज जारी किया, जिसमें अभिनंदन वर्धमान को चाय पीते हुए दिखाया गया और कहा गया कि उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जा रहा है। अभिनंदन के संयम और साहस ने पूरे देश को गर्व महसूस कराया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और जिनेवा संधि के तहत पाकिस्तान ने 1 मार्च 2019 को अभिनंदन को भारत को सौंप दिया। अप्रैल 2019 के दौरान गुजरात की एक सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया था कि अमेरिका ने पाकिस्तान को पायलट वापस करने को कहा, वरना मोदी 12 मिसाइलों के साथ तैयार थे। यह रात कत्ल की रात होनी थी। भारत के पूर्व उच्चायुक्त अजय बिसारिया अपनी किताब में दावा करते हैं कि भारतीय पायलट अभिनंदन को हिरासत में ले जाने के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान दोनों देशों में तनाव कम करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री से बात करना चाहते थे, जिस पर भारत ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। बिसारिया उस दौरान पाकिस्तान में भारत के राजदूत हुआ करते थे। जब पुलवामा हमले के बाद भारत ने अपनी ओर से सैन्य कार्रवाई की तो उस समय वे दिल्ली में आए हुए थे। वे अपनी किताब में लिखते हैं, मैं 26 जनवरी की सुबह दिल्ली में उस वक्त जगा जब सोशल मीडिया पर भारत की ओर से पाकिस्तान में गिराने जाने के बारे में बातें कही जा रही थीं। उन्होंने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान वास्तव में इस झड़प की गंभीरता बढ़ने से डरा हुआ था। कमांडर अभिनंदन को छोड़ने का ऐलान करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खान ने सदन में इसको पाकिस्तान का दोस्ताना रवैया बताया था। पाकिस्तान की संसद में पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने भारत से डर का खुलासा करते हुए कहा कि भारत के खौफ के कारण पिछले साल विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई हुई थी। भारत को खुश करने के लिए अभिनंदन को छोड़ा गया था। वहीं पाकिस्तान असेंबली के पूर्व स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, उस समय पाकिस्तान को डर था कि कहीं भारत उस पर हमला ना कर दे। भारत के हमले की आशंका से उस समय पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा के पैर कांप रहे थे और चेहरे पर पसीना आ रहा था। बाजवा को भारत के हमले का डर सता रहा था। अयाज सादिक ने कहा, विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी कांप रहे थे। अभिनंदन को लेकर वो कह रहे थे कि खुदा के वास्ते उसे जाने दे। पाकिस्तान को डर था कि अगर फाइटर प्लेन पायलट अभिनंदन को रात 9 बजे तक रिहा नहीं किया गया तो भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा। 21 जून 1983 को तमिलनाडु के तिरुपनमूर गांव में जन्मे अभिनंदन वर्धमान के पिता सेवानिवृत्त एयर मार्शल सिम्हाकुट्टी वर्धमान भी भारतीय सेना में अधिकारी रहे हैं। अभिनंदन स्कूली शिक्षा सैनिक स्कूल अमरावती नगर में पूरी की और राष्ट्रीय अकादमी से स्नातक किया। उन्हें 19 जून 2004 को भारतीय वायुसेना के फाइटर स्ट्रीम में कमीशन मिला। वे पहले सुखोई 30 MKI के पायलट थे। बाद में उन्हें मिग-21 बाइसन स्क्वाड्रन में स्थानांतरित किया गया। 19 जून 2017 को उन्हें विंग कमांडर के पद पर प्रोन्नत किया गया। उनकी वीरता के लिए भारत सरकार ने उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया, जो युद्ध काल में दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। यह सम्मान उन्हें 22 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रदान किया। जय हिंद।